Hare Krishna, welcome back to my next video on Saptarishis Astrology series। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 3 डेज से सप्तऋषि नाटी के हॉरोस्कोप्स बेस्ड ऑन द बुक ऑफ जैन भसीन। सो आज का दिन का थर्ड हॉरोस्कोप है। अम, और ये थर्ड हॉरोस्कोप एज यूजुअल मैं सबसे पहले प्रश्न पट्टी या प्रश्न पट्टी नहीं, हॉरोस्कोप पढ़ूंगा कि एग्जैक्टली ग्रह की पोजीशन कहाँ कहाँ है। मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में शुक्र और सूर्य, द्वितीय भाव में मंगल और बुध, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ में शनि, पंचम में चंद्र और भाग्य में गुरु और केतु। एंड सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि ये दिस नेटिव ऑफ हॉरोस्कोप 32 ऑफ एरीज असेंडेंट यानी मेष लग्न की कुंडली वाला, इट इज स्टेटेड बाय सप्तऋषि नाडी टू हैव बीन बोर्न इन हिज मदर्स हाउस। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपने माता जी के घर में जन्म लिया है। सो इट इज मदर्स होम। सो अब हमको इसे डिड्यूस करना है कि इसको इस काइंड ऑफ प्रिडिक्शन पे अराइव कैसे किया जाए। सो सबसे पहली बात तो अ, इसके बारे में आपको लग्न से ही पता चलेगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो काइंडली जाके देख लीजिए। ऑफ एपिसोड 2 में मेंशन किया गया है। सो जहाँ पर भी लग्नाधिपति जाता है उसका प्रभाव बहुत रहता है वो स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पर वो पैदा हुआ होता है। ठीक है। सो यहाँ पर लग्नाधिपति इस मार्स, मंगल, जो द्वितीय राशि में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में बुध के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर एक और विषय है, एक एक करके इसको डाइसेक्ट करते हुए जाते हैं। सो यहाँ पर लग्न में कौन बैठा है? शुक्र और सूर्य। ठीक है। अब शुक्र बनता है सप्तमाधिपति और पंचमाधिपति। सो यहाँ पर सप्तमाधिपति और पंचमाधिपति बनकर बैठता है लग्न में। सो सप्तम राशि क्या है? अगर चतुर्थ से देखेंगे, फोर्थ हाउस ऑफ मदर है ना। सो फोर्थ हाउस ऑफ मदर से मदर का हाउस। अब मदर का हाउस क्या हो सकता है? 1 2 3 4। तो इट इज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज एक्चुअली द हाउस ऑफ मदर्स मदर, माँ का खुद का घर। ठीक है। सो यहाँ पे सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड रिप्रेजेंट्स मदर्स हाउस हियर। सो अब वो जाता है सीधा लग्न में। सी देयर इज अ क्लू। ठीक है। एंड इट इज कंजंक्ट विद सन, जो अगेन मून जिस राशि में खड़ा है, स्पेसिफिकली सिंह राशि में बैठा हुआ है चंद्र। एंड वो चंद्र नहीं, वो चंद्र का जो अधिपति है वहां सूर्य, इट इज गोइंग इनटू लग्न। सो सेकंड क्लू कि यहाँ पर चंद्राधिपति लग्न में जाकर बैठा हुआ है। एंड अब आता है तीसरा विषय जहां पर लग्नाधिपति के बारे में बात हो रही है। ठीक है। लग्नाधिपति गोes into the sign of Mercury, sorry, Venus, and it is in conjunct with Mercury. Mercury represents maternal relatives, maternal home। ठीक है। सो मैटरनल होम ही हो गया। एंड इन द साइन ऑफ धन धान्य कुटुंबा। कौन से कुटुंबा? मैटरनल कुटुंबा। ठीक है। ये दो हो गया। तीसरा मार्स है। यहाँ पर मार्स का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, लग्नाधिपति स्वयं मार्स है। तो मार्स का बेसिक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो मैटरनल साइड ऑफ रिलेटिव्स को भी दिखाता है। मातृकारका भी बोला जा सकता है। इसका रेफरेंस आपको कारकत्व के ऊपर बताया जाता है, जहाँ पर बृहद पराशर में मा, चंद्र या मंगल दोनों में से जो भी पावरफुल होगा उसको मदर के रिलेटिव या मदर का कारकत्व भी दिया जाता है। तो हमें ये केस में मार्स आ गया यहाँ पे। सो इस विषय से हम लोग बोल सकते हैं, सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसान जो भी व्यक्ति है
उसका जन्म मोस्ट प्रोबेबली मदर के घर पर हुआ होगा। अच्छा, ये बात भी है कि यहाँ पर भाग्य स्थानाधिपति, जहाँ भाग्य स्थान से जुपिटर भी तो देख रहा है लग्न में, सूर्य भी तो है फादर का कारक। एक तरह से ये भी बराबर हो जाता है। अरे सूर्य भी तो है, जुपिटर भी तो कारक का है। लेकिन फादर, अगेन फादर का घर कौन सा होता है यहाँ पर? फादर का घर इज नाइन्थ से फोर्थ, नाइन्थ से फोर्थ। ओके, अब ये मीन राशि है, मीन राशि का अधिपति कौन है? जुपिटर। जुपिटर का इन्फ्लुएंस तो आ रहा है लग्न पे। ओके, लग्न पे आ रहा है, लग्न में एक और इन्फ्लुएंस है सूर्य का भी। ठीक है, तो अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आ गए यहाँ पर आपके पास। दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स लग्न, ये भी दिखा रहा है यहाँ पर सूर्य का जो राशि है, जो चंद्र जिस राशि में खड़ा हुआ बैठा हुआ है, वहां के अधिपति अगर लग्न के साथ मिलते हैं और सप्तमाधिपति लग्न में जाकर मिलते हैं, तो यहाँ पर हम काइंड ऑफ डिड्यूस कर रहे हैं कि शायद फैमिली मैटरनल साइड में जन्म लिया होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सन, पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, अब फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट इज कंजंक्ट विद लग सूर्य एक्चुअली। सो ये बड़ा विपत्ति वाला सवाल हो गया। अब डिड्यूस कैसे करें? तो अब डिड्यूस डिडक्शन ऐसा होगा कि यहाँ पर चंद्र से, चंद्र इज कारक फॉर मदर, ओके। अब चंद्र से 1 2 3 4, फोर्थ बिकम्स लग्न फॉर मदर। अब लग्न फॉर मदर इज स्कॉर्पियो, ये भी बृहद पराशर का ही रूल है, आप देख सकते हैं जाकर। अब यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ लॉर्ड बिकम सैटर्न। तो अभी यहाँ पर शनि आ गया इक्वेशन में। ठीक है, एंड बिकॉज शनि यहाँ पर दृष्टि रख रहा है लग्न पे, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने इन्फ्लुएंसेस हो गए? अब सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य से नवा भाव का अधिपति कौन बनता है? जुपिटर। जुपिटर अगेन, हम अभी फिर से आ गया वैसे सेम प्रॉब्लम, बैक टू द सेम स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग चंद्र से देखते हैं। ठीक है, अब लग्न एवं फलम वाच्यम चंद्रादपि सदा बुधैहि, बृहद पराशर में महर्षि पराशर बोलते हैं कि जिस प्रकार आप लग्न से देखते हैं, उसी प्रकार से आप चंद्र लग्न से भी देखें। तो आप चंद्र लग्न से हम इस प्रिडिक्शन को अराइव करने के लिए चंद्र लग्न हो गया। यहाँ से जो सूर्य है, इट इज कंजंक्ट विद, यहाँ का जो अधिपति है इट इज कंजंक्ट विद वेनस। ठीक है, शुक्र के साथ कंजंक्ट में है। जुपिटर का एस्पेक्ट गिर रहा है चंद्र के ऊपर। सो यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड कौन है? मार्स। फोर्थ से 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न हो गया। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सन। ठीक है, तो यहाँ आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। चंद्र हो गया, या बिकॉज अब यहाँ पर चंद्र लग्न बन जाता है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए। एंड चंद्र से 1 2 3 4, एंड फोर्थ हाउस बिकम्स द हाउस ऑफ मदर। सेम वे जैसे हम लोग लग्न पे चेक कर रहे थे, वैसे ही फोर्थ से फोर्थ बिकम्स मदर्स हाउस। ठीक है, तो यह सैटर्न एंड इट्स लॉर्ड गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्या हो जाता है? सैटर्न इज इन इन्फ्लुएंसिंग चंद्र, क्योंकि इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम चंद्र। शुभ कर्तरी पाप कर्तरी शुभ कर्तरी योगा भी बोल सकते हैं। एक और था वो, शुभ उभयचारी, ऐसा पोजीशन कुछ होता है। ये चंद्र योगा में आ जाता है। चंद्र से अगर द्वादश भाव में कोई भी स्पेसिफिक ग्रह होता है या फिर द्वितीय भाव में होता है, तो चंद्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। तो इस पैटर्न में सूर्य सैटर्न का प्रभाव पड़ रहा है चंद्र के ऊपर। अब लग्नाधिपति के ऊपर भी पड़ रहा है, दैट इज सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है यहाँ से दशम दृष्टि में। अच्छा, तो फिर यहाँ पर नाइन्थ कोई एस्पेक्ट गिर रहा है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ कुछ रिलेशन गिर रहा है चंद्र का, सॉरी सूर्य का। अब सूर्य का नाइन्थ लॉर्ड के साथ तो कोई रिश्ता नहीं बन रहा है यहाँ पर, नहीं।
यहाँ पर लग्नाधिपति के साथ तो कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। ठीक है। और अगेन ये वाले केस में जुपिटर का एस्पेक्ट गिर रहा है। ठीक है। बट एज अ एट्थ लॉर्ड एंड द फिफ्थ लॉर्ड। सो अब यहाँ पर यह नहीं मेंशन किया गया है कि ये व्यक्ति लड़का है या लड़की है, अदरवाइज वी कुड हैव सीन कि कौन से ग्रह का एस्पेक्ट ज्यादा गिर रहा है, जिसके वजह से वी कैन एक्चुअली प्रूव। अगर जो नाडी के मेथड से एक और मेथड है जिसको भृगु नंदी नाडी भी बोलते हैं, आरजी राव ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं उसके ऊपर। तो उस एक उसके प्रिडिक्शंस के हिसाब से भी अगर आप काइंड इजीली जज कर सकते हैं फेयर डिग्री से। ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास कौन से टेक्निक आ गए? दो टेक्निक्स आ गए। सबसे पहला तो लग्न से सेवेंथ सेवेंथ लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है, वी कैन सेफली वाउच फॉर बर्थ इन मदर्स होम। दूसरा, चंद्र का जो अधिपति के साथ अगर मिलता है, इट इज कंजंक्ट विद इन लग्न, देन ऑल्सो वी कैन से दैट कि ये पर्टिकुलर इंसान इज बॉर्न इन हिज मदर्स हाउस। दूसरा, मार्स का इन्फ्लुएंस आ जाता है मर्क्यूरी के साथ। मर्क्यूरी इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर मदर्स एंड मेटरनल रिलेटिव्स। ठीक है। And Mars is natural significator for fixed Karaka for blood relatives, especially in the maternal line. And Mars aspect Moon as well. ये इतना हो गया. And it is in the sign of Venus. Again, it is in the sign of Venus, who happens to be मदर का जो हाउस है, वो भी आ जाता है यहाँ पर एस कारकत्व वहां पर. सो इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम हियर, बट एट द सेम टाइम Saturn aspects the Lagna from the house of mother, that is fourth lord. Okay. इसके बाद चंद्र से देखेंगे. चंद्र से देखेंगे तो चतुर्थ भाव का जो अधिपति है, चतुर दैट बिकम्स मदर. मदर्स मदर इज सैटर्न यहाँ पर. तो सैटर्न इज हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर. ओके. आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग. यस, एवरीथिंग इज बैक नाउ. सो इधर मदर्स मदर इज सैटर्न. Saturn is having influence over Chandra, and at the same time it is influence having its own influence over mother's house. Yes, sorry, at Lagnadipati, and it is in the sign of Mars, blood relatives and maternal line. So आगे लेकिन यहाँ पर ये कैसे क्या बोलते हैं, ये इस पर देखते हैं. So he says, Jain Bhasin says that this is again a matter where the problem requires the study of influences on the Lagna factors. Yes, बोला जा सकता है. He is again resorting to the Lagna. अभी factors of Mars. हाँ, Lagna factors. Mars, Lord of the Lagna, fully aspects Moon. So he's saying Mars as the Lord of Lagna is aspecting the Moon, the Mother, the Lord of the fourth house, and the Lord of the sign occupied by Moon influences the Lagna by a location. Okay, he also says the same thing. क्या पर मून जहां पर बैठा हुआ है वहां का लग्नाधिपति का इन्फ्लुएंस आ रहा है. देर इज there's a mutual link between the first house and the fourth house mother, indicating birth in mother's house. Considering the problem from the Chandra Lagna, we can see that Mars, the lord of the fourth house, aspects the Chandra Lagna, while lord of the Chandra Lagna, that is Sun, is in association with Venus, lord of the sign occupied by Mars. Here again, intimate relation is established between birth house and the mother's house, thereby confirming the truth of the statement in regarding to the birth having
taken place in the mother's house. So it's very evident and it's very clear. But यहाँ पर अफेक्ट विषय ये है कि he is not taking seventh from the that is fourth from fourth as house of mother. Instead he says कि यहाँ पर चंद्र लग्ना का जो अधिपति का जो है it is connected with the lagna. Mars is aspecting the Chandra. Relation between fourth lord and lagna some way. He establishes influences over lagna that and fourth from lagna, and after that he uses these methods from the Chandra lagna as well in order to form a relationship between Lagnadipati again and fourth lord. So I hope I have been clear with this thing. If you have any doubts, kindly type them out in the comment section. If I have time, I will definitely try to answer all those questions over there. And that's all for today. Dhanyavad to everyone. Hare Krishna.